हमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। और डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, निगरान हुकूमत है, मसाइल का अंबार है, इलेक्शन अभी होने में वक्त बाकी है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर कुछ लंबे प्लान्स बनाएगी कि कैसे मईशत को बहरानों से निकालना है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद आवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है, महंगाई आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है, जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक। और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं, जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है। उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है, और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी $125 अरब के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है। वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे? ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। न्यू ग्रेड गेम में आपने लेकिन डॉक्टर साहब, सूरत हाल बदल नहीं जाएगी जब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली जाहिर है एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो दोस्त मुल्क भी कुछ ट्रस्ट कर सकेंगे और बैरूनी सरमायाकारी की कुछ राह खुलेगी। आपको ये क्यों खदशा है कि नहीं आएगी? देखिए, मैं तो हकाइक पे जाता हूँ, उम्मीदों पे नहीं जाता। मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज कर दूँ, जो लोग सुन रहे हैं, पिछले 23 बरसों में $48 अरब की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई है। इसका मतलब ये $2 अरब सालाना से ज़्यादा तो आपका है ही नहीं औसत। तो उस वक्त भी तो मुंतखब हुकूमतें थी। मैं आपको 1980 से आज तक पाकिस्तान का जो शरह नमू है औसत, 1980 से आज तक 38 बरस, मैं 2018 तक बता रहा हूँ, सॉरी, 38 बरसों में हमारा ग्रोथ रेट है 4.7। इन बरसों में है, आप देख लीजिए। इस साल वो कह रहे हैं जी पिछले साल मनफी था, अगले साल जो है वो 2024 में 2%, उससे अगले 2.5%। अरे भाई, 1980 से आज तक हमारा शरह नमू भारत से कम है, श्रीलंका से कम है, बांग्लादेश से कम है। FDI का मैंने आपको बता दिया। तो वही मुंतखब हुकूमतें थी, वही मंशूर थे उनके। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई हुकूमत आ जाए, कम अज़ कम पिछले 85 से अब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सूबे में और वफाक में अपने इंतखाबी मंशूर का एक वायदा भी सही मानों में पूरा नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 2013 से अब तक 10 साल उनके भी हो गए, उन्होंने KP में उनको बिल्कुल मेजॉरिटी थी, उन्होंने अपना जो कुछ वायदे किए थे उससे 100% इनराफ किया। और उन 13 बरसों में उनमें और पीपल्स पार्टी में और PMLA में कोई फ़र्क नहीं था।
और मैं पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आएगी हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी, हमारी तकालीफ बढ़ेंगी, क्योंकि वो इस्लाहात नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं। उससे बचने का एक वाहिद तरीका है, उसकी हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो 2 दर्जन दफ़े कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात जो बहुत ज़रूरी हैं, वो टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में और तालीम और सेहत का बजट, अगर उसको कानूनी शक्ल नहीं दी जाती, चाहे SIFC दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे, अगर ये नहीं करते तो हम खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि ये जो रिपोर्टिंग जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को कब समझ में आएगा? देखिए, आलमी बैंक ने ये अभी कहा, यूनाइटेड नेशन ने हल की है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकाम है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि IMF ने जो 23 प्रोग्राम दिए तो उनको नजर नहीं आ रहा था? पहला, दूसरा, तीसरा, 15, 23 प्रोग्राम दिए उन्होंने, तो कभी उन्होंने अगर मॉडल नाकाम था तो फिर नई किस्तें क्यों दे रहे थे? आलमी बैंक ने हमें $18 अरब के कर्जे दिए हैं, हम तो कहते हैं हमारा मॉडल नाकाम है। और ये भी तो फिर इससे तो ये पता चलता है डॉक्टर साहब, अगला जो हमारा जो आगे भी हमारा मुआहदा होगा वो तो फिर और टाइट सिचुएशन में होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। पैसों की यानी जनरेशन तो कहीं हो नहीं रही है, लेकिन हमने कर्जे भी देने हैं, दोस्त ममालिक भी फिल वक्त नहीं मदद कर रहे मजीद, तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे? तो फिर और टाइट मुआहदा होगा जो भी अगला होगा। और डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? मोहतरम, मैंने अभी जी बिल्कुल आपने सही हल बात तो वो की। बता चुके, इस्लाहात करें। मैंने अभी कहा कि इस्लाहात को कानूनी शक्ल, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं फौजी हुकूमत ने जो वायदे किए थे उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। तीनों पार्टियां जो इख्तियार में आई, जो सूबों में, इन 3 के अलावा आई, कभी किसी ने अपने मंशूर पर अमल नहीं किया। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर इंतखाबात से पहले या सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत इंतखाबात के अमल में मुदाखलत कर चुके हैं। SIFC सब कुछ बातें कर रही है। उनको डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने जो गुफ्तगू की और जो चीज़ें की, आपके सामने 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, ज़रा उस पर रहनुमाई फरमा दें। पहली बात तो ये कि 25 तारीख को IMF की टीम जो है वो दोबारा आ रही है पाकिस्तान को। बाकायदा ये बता दिया गया है, जिस नए मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, नए कर्ज की 2024 की, 25 जनवरी को उसके लिए IMF की टीम आ रही है। तो वो मामला शुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि वो नया क्या चांद चढ़ाने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त दुनिया का शायद ही कोई बैंक ऐसा हो जिससे हमने कर्ज ना लिया हो, और वो तमाम कर्ज आपके इल्म में है कि हम जिस रेट पे ले रहे हैं पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने उस रेट पे नहीं लिया। तो जब हम ये सारी चीज़ें खुद जानबूझ के देखभाल के कर रहे हैं, और यहाँ तक सूरत हाल है कि मुझे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट आज ही ये बता रहे थे कि जनाब इस वक्त ये है कि कोई बैंक आता है, हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं और हम इतने फंसे हुए हैं कि अगर हम उनसे ये कह दें कि 0.25% जो आपका इसमें कम कर दें, तो ऐसे हमारे तस्दीक करते हुए पेपर उठाते हैं, कहते रहने तो हमने नहीं करना। तो हमें मजबूरन उनकी मिन्नतें भी करना पड़ती हैं और उनसे कहते हैं जी आप बेशक इसको 0.25 की जगह 0.5 कर लें, लेकिन हमें पैसे दे दें। अब जब आप खुद गिनवाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, नून हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, ये सारी जमातें जब नाकाम हो गई, तो क्या आप नहीं समझते कि फिर इस्लाहात जो हैं वो उसी सूरत हो सकती हैं कि या तो कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो, या कोई MBS जैसा यहाँ पे के बैठ जाए, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम हो कि जिसके तहत इन सब को ठीक करके ये मामलात हो जाए। ये कैसे होगा? क्योंकि अगर फौजी हुकूमतें भी नाकाम हो गई, सियासी जमातें भी नाकाम हो गई, तो फिर होगा क्या? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई नाकाम नहीं हुआ है। वो यही जो है मुआहदा था उनका, एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया है, और अमेरिका ने अशराफिया को ख़रीदा हुआ है। कोई उसमें ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है। और नोम चॉम्स्की ने तो पब्लिकली कहा है, वो 100 साल का आदमी है, कि अमेरिका ने अशराफिया को ख़रीदा है, और उस बात के मुतादिद जो है वो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। आपके पास टाइम नहीं है, मगर चूँकि जो आपका सवाल है, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि फ़ौजी हुकूमतों ने भी जो वायदे किए उन्होंने कभी उसको पूरा नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ किया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी जो किताब है दहशतगर्दी सियासत मईशत, उसमें मैंने 1 साल पहले लिखा था, 2 मरतबा वो रेफरेंसेस दिए थे। सबको सब पता होता है। मसला सिर्फ ये है कि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंतखाबात से पहले एक कानून साजी की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कराए या SIFC कराए, वरना खुदकशी का फैसला कर लें।